गुड मॉर्निंग। कल दिल्ली से 500 किलोमीटर्स की ड्राइव करते हुए हम लोग शिमला होते हुए नारकंडा पहुँचे शाम तक। फिर ये एक प्यारी सी जगह है कुमारसेन, जो नारकंडा से भी कुछ किलोमीटर्स आगे है। दिस वॉज आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन in the Spiti tour and we stayed overnight here. यहाँ पर ना एप्पल की फार्मिंग होती है। जो किन्नौरी एप्पल फेमस है ना, वो यहीं से है, बिकॉज़ ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ये जो वाइट वाइट लगे हुए हैं, पहले लग रहा था दूर से देखने में कि शायद थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो रखी है माउंटेन्स पर जब पास बढ़ते गए तो देखा कि ये एप्पल फार्मिंग है, और ऊपर एप्पल के फ्लावर्स जो है वो डिस्ट्रॉयड ना हो, इसलिए जो ओले वगैरह पड़ते हैं यहाँ पे उससे, तो फिर वो लोग नेट लगा देते हैं। दिस सेम थिंग कैन बी सीन ओवर ऑल द हिल्स हियर। And it's really a beautiful place, Kumarsen. गुड मॉर्निंग। कल दिल्ली से 500 किलोमीटर्स की ड्राइव करते हुए हम लोग शिमला होते हुए नारकंडा पहुँचे शाम तक। फिर ये एक प्यारी सी जगह है कुमारसेन, जो नारकंडा से भी कुछ किलोमीटर्स आगे है। दिस वॉज आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन इन द स्पीति टूर एंड वी स्टेड ओवरनाइट हियर। यहाँ पर ना एप्पल की फार्मिंग होती है। जो किन्नौरी एप्पल फेमस है ना, वो यहीं से है, बिकॉज़ ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ये जो वाइट वाइट लगे हुए हैं, पहले लग रहा था दूर से देखने में कि शायद थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो रखी है माउंटेन्स पर जब पास बढ़ते गए तो देखा कि ये एप्पल फार्मिंग है, और ऊपर एप्पल के फ्लावर्स जो है वो डिस्ट्रॉयड ना हो, इसलिए जो ओले वगैरह पड़ते हैं यहाँ पे उससे, तो फिर वो लोग नेट लगा देते हैं। दिस सेम थिंग कैन बी सीन over all the hills here. And it's really a beautiful place, Kumarsen. हम लोग रिकांगपियो की तरफ जा रहे हैं, और किन्नौर ज़िले में एंट्री करते ही ये किन्नौरी गेट देखने को मिलता है। ये किन्नौरी गेट जो है, ये काफ़ी फेमस स्पॉट है। हर कोई यहाँ पर रुक कर के फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, जो भी यहाँ से लोग घूमने के लिए आए होते हैं स्पीति। एंड है भी ये पूरा अच्छा सा गेट की तरह बना हुआ है, पहाड़ के बीचों बीच से काट के। सारे व्हीकल्स इसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हम लोग रिकांगपियो में आ चुके हैं। अभी शाम ढलने लगी है और हम लोग मार्केट घूमने आए हैं। ये सामने किन्नर कैलाश है। रिकांगपियो, इस जगह का नाम मैंने कई साल पहले से सुन रखा था, बट मैं पहले कभी यहाँ पे आई नहीं थी। इस स्पीति ट्रिप में रिकांगपियो भी आना हुआ, क्योंकि ये हमारा सेकंड स्टॉप था नारकंडा कुमारसेन के बाद। हम लोग कल से यहीं पर है। कल हम अराउंड 4 o'clock पे यहाँ पहुँच गए थे
सुबह कुमारसेन से ड्राइव करते हुए। एंड हियर इज द प्लेस वेयर वी हैव स्टेड। दिस इज आवर होम स्टे। एंड इसके सामने से किन्नौर कैलाश बिल्कुल साफ दिखाई देता है। पूरे रास्ते भर हम किन्नौर कैलाश को ही देखते हुए आ रहे थे। ये पूरी पर्वत श्रृंखला किन्नौर कैलाश की ही है, और जो मेन पीक है जिसकी लोग पूजा करते हैं एज शिवलिंग, वो पीछे की तरफ है। वो भी हमने दूसरी साइड से कल देखी थी। एक पक्षी की आवाज़ आ रही है, कोई बड़ा सा पक्षी सामने बैठा हुआ है। पहाड़ों पे अधिकतर इसकी आवाज़ सुनाई देती है। इस पक्षी के अलावा और कोई आवाज़ यहाँ सुनाई नहीं दे रही है। अभी अराउंड 6 o'clock हुए होंगे। कितनी शांति है यहाँ पर। वेरी नाइस प्लेस एंड अ काम वन। कितनी बड़ी वाटरफॉल है, कासांग सेतु। इस वाटरफॉल का नाम ही कासांग है शायद। नदी सी बह रही है, देखो, है ना। क्या बढ़िया व्यू है, बिना जाए ना यहीं से इतना अच्छा व्यू मिलता है। सही बात है। 3-4 बजे के बाद थकान सी होने लगती है ना हमें तो। मैं बस यही कि मेरा कैमरा रह गया। अगर चीनू वो करता ना 2 दिन पहले लाके दे देता तो मैं तो यहाँ लगा था फिर मेरे को। हाँ, डैश कैम भी और वो वाला कैमरा भी। ये तुम वो यहाँ अपने लगता हाथ है, यहाँ मत लगता हिलाओ ना, सारी तुम वीडियो पे वो कर रहे हो, वार वीडियो चल रहा है क्योंकि एकदम ऐसे केव वाली वो आ रही है सड़कें, और तुमने पूरी इसके लेना आगे वाले की। आके मेडिटेशन करने वाला। मैं कुछ नहीं दे दूंगी वीडियो बना के तुमको। ये सड़कें चौड़ी करी करनी गई है पड़ेगी अगर कुछ धीरे धीरे करके। ये करशु वाह कहता है, यार। कोरी कहता है आगे। केव सड़क कितनी दूर? 85 किलोमीटर कोरी। इटाबो टूबो सब। ये इससे अच्छा होगा बस ये सब वो रहेगा। अब नंगे पहाड़ रहेंगे बिल्कुल धूप तपाते अच्छा, तपने वाले। अभी तो थोड़ी बहुत घास दिख रही है, देख लो हरियाली। ये है लास्ट हरियाली। अच्छा, ये हाँ जो भी दिख रही है। इसके बाद सीधे पहाड़ दिखेंगे वैसे वाले, सीधे वो रंग-बिरंगे से। पत्थर वाले हैं। हाँ, अच्छा, पथरीले। हरा नीला और हरा नीला वाला। और आपको मून लैंड दिखाई देगा। मूनलैंड मतलब जैसे चंद्रमा की सतह है। अरे ऐसे ऊबड़ खाबड़। हाँ, वो क्या गए कैसे चूंच वाले पहाड़ हो गए, पथरीली जमीन। अच्छा अच्छा। यार डैश कैम बनता था ऐसे में तो ना। तुम मेरी गाड़ी से नहीं निकाल सकते थे डैश कैम? और मैंने मंगा लिया ना। खिड़की दे रखी है, एक घुसने का रास्ता के लिए। हाँ। और इसमें कुछ ना खाना वाना बना सके, चिमनी टाइप भी है। ये क्या है? चिमनी है क्या है? हाँ वही है, चिमनी है। अबोर्ड ऑफ वीर बिहारीज। अच्छा, अबोर्ड ऑफ वीर बिहारीज है वो। ये हम लोग आए हैं खाप संगम, जो कि नाको के रास्ते में पड़ता है। यहाँ पर 2 नदियों का कॉन्फ्लुएंस होता है। एक तो स्पीति है, दूसरा नदी मुझे पता नहीं, अभी जा कर के देखते हैं। नीचे जाके देखते हैं कितना सुंदर ब्रिज बना हुआ है ये खाप संगम पर। छतरी हटा दियो, पीछे तो और पीछे सेंटर में नहीं गिरेगी, जल्दी जाओ, छतरी हटा दे। ये है खाप संगम, जो कि 2 रिवर्स सतलुज एंड स्पीति रिवर का कॉन्फ्लुएंस माना जाता है। दोनों रिवर्स का पानी सेम ही कलर का लग रहा है, ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन तो नहीं हो रहा है इसमें। बट येस, द रिवर्स आर flowing in the full swing.
आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है। पहाड़ों को काट के ही रोड बनाई हुई है। पे उस रूट पे बातल पे चंद्रताल के पास। अच्छा, बहुत पुराने 25-30 तो साल। चंद्रताल काजा से कितनी दूर होगा? 100 किलोमीटर होगा चंद्रताल। अच्छा 100, तो वो तो एंड हो गया बिल्कुल। चंद्रताल तो वो समझ लो सिस्सू और उसके बीच में है वो भी बॉर्डर लाइन ही होगी। नहीं बॉर्डर नहीं है, पर वो मनाली के रास्ते वो रूट छोटा है दिल्ली जाने के लिए। अच्छा, मनाली तो अगर गाजा जाए तो वो रूट छोटा है। हाँ, मतलब लोग सर्किट करते इसीलिए कि यहाँ एक वीक के लिए। और चंद्रताल होके जाती होंगी कैब तो चंद्रताल? वो काजा में जाना पड़ेगा आपको। हैं? काजा वाले जो छोटी वो चलते हैं ना अपने टेम्पो ट्रैवलर, वो 2000 रुपये लेते हैं, क्या कहते हैं जाते हैं चंद्रताल तक? चंद्रताल तक जाएंगे। हाँ मनाली से? हाँ, ठीक है, चलो ये तो सही है। और अपनी प्राइवेट गाड़ी भी ले जा सकते हैं। तो वही कड़कड़ वाला हाल है। रात को बैठेंगे। हम लोग इस टाइम नाको हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं। यही हेलीपैड है। साइड में हमने अपनी कार पार्क कर दी है। दूर से एक विलेज भी दिखाई दे रहा है। दैट मस्ट बी नाको विलेज। वी आर ऑलमोस्ट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई कैन से। एंड इनकी वो देखो ज़रा, इन पहाड़ों की बनावट, घाटियाँ, फिर पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। एक एक जो इनके ऊपर लकीर है ना, वो देखी जा सकती है। रियली एन अमेजिंग प्लेस। देखो, तिब्बत यहाँ से बहुत पास ही रह जाता है। एंड तिब्बत को ऐसे ही रूफ ऑफ द वर्ल्ड नहीं बोलते। कितना ऊपर आ गए हैं हम। अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द माउंटेन्स आई कुड नेवर थिंक ऑफ। ये हमारी कार है जो हमें यहाँ तक लेकर के आई है। ऐसा लगता है कि यहाँ बिना आए ना जिंदगी का हिस्सा कुछ ऐसे ही रह जाता। हाँ, अब सही है। यस। ये नाको मोनेस्ट्री है। कई हजार साल पुरानी है। लो ना, ये लो, ये लो, ये लो।
दिस वन इज़ द ओल्ड मोनेस्ट्री और ये सामने ये न्यू मोनेस्ट्री है जो भी बनी है। इसके अंदर काफ़ी पुराने आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं पुरानी वाली मोनेस्ट्री में। अभी हम लोग जाके देखेंगे कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर। हम लोग नैको लेक की तरफ जा रहे हैं। ये बीच में गांव पड़ता है। देखिए ये गांव के पुराने घर जिनके गेट्स पे नक्काशी हो रखी है। सभी लोग यहाँ कवर करके रहते हैं और हमेशा गॉगल्स पहन के, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट सन रेज होती हैं विच कैन डैमेज द स्किन एंड आइज। ये लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखे हुए हैं इन्होंने। अराउंड 100 मीटर्स चलने के बाद नैको लेक आएगी। कुछ घर ऐसे भी बने हुए हैं, ये शायद होम स्टेज होंगे। बहुत ही सुंदर है। मोनेस्ट्री भी बहुत सुंदर थी। हम बस गांव की एक गली को फॉलो करे जा रहे हैं। नीचे की तरफ जा रही है तो फिर लेक इधर से ही आती होगी। दिस इज द नैको लेक, द ग्रीन कलर्ड लेक विच रिमेन्स फ्रोजन इन द विंटर मंथ्स। आज हमें ये पूरी भरी हुई लेक मिली है। विंटर्स में आते तो पूरी बर्फ़ होती है और इसके ऊपर लोग स्केटिंग भी करते हैं, आइस स्केटिंग। लोग बोटिंग कर रहे हैं इस टाइम तो। इसके किनारे किनारे पे जाते हैं। ला नैको लेक देखने के बाद और सुमरो कैफेटेरिया से समोसे और जलेबियाँ खाने के बाद हम लोग आए हैं ग्यू मोनेस्ट्री। ये जो सामने विलेज नज़र आ रहा है ये ग्यू विलेज है एंड दिस इज़ द मोनेस्ट्री। A very beautiful monastery situated amongst the high Himalayas. The glaciers encircling the valley. See the terrain. Let's have a look around this beautiful monastery. This monastery is also famous because more than 3 years old mummy is kept in this monastery, the mummy of a monk
and they say that the nails and hair of that mummy are still growing. That's why it is called as live mummy. It's the mummy of a Buddhist monk. How big the monastery is. ये वो जगह है जहाँ पे लाइव मम्मी रखी हुई है उन बौद्ध भिक्षु की। फ़ोटो लेना मेरे को सही नहीं लगा, बट ऐसा लगता है जैसे मतलब जीता जागता इंसान ही बैठा हो, क्योंकि अभी बिल्कुल स्केलेटन बना नहीं है उनका। एंड आई सॉकेट्स भी खाली नहीं है, आईज़ के आई बॉल्स भी थोड़े नज़र आते हैं। एंड फेस पे भी स्किन, सम पार्ट ऑफ स्किन इज स्टिल देयर, तो वी कैन मेक आउट कि पूरा स्कल है। फेशियल फीचर्स अभी भी मेंटेन्ड हैं एंड बाल भी थे थोड़े। सो इट्स रियली अ मिरेकल। दूर दूर से लोग देखने आते हैं। मूनलैंड, इसी को मूनलैंड बोलते हैं। इसका सरफेस बिल्कुल ऐसे बन चुकी है ये रॉक्स कि बिल्कुल ये मूनलैंड जैसे दिखते हैं। हवा के चल के ना ऐसा हो गया है इनका। पहाड़ों का जो फीचर है वो यहाँ पे बदलता रहता है। हर टेरेन पे अलग पहाड़ों का व्यू आता है। उनका पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। जैसे यहाँ पे वाइटिश हो गए हैं, रॉक लाइक हो गए हैं, कहीं कहीं पे मूनलैंड जैसा था जैसे हमने पहले देखा। तो ये सारा ये जहाँ पे जो हवाएं चलती हैं उसी हिसाब से पहाड़ों को ढाल लेती हैं। हवाएं, बारिश, किस हिसाब से स्नोफॉल होती है उसी हिसाब से यहाँ पे माउंटेन बन जाते हैं। कहीं हरियाली तो कहीं बिल्कुल बंजर पहाड़, कहीं पे बर्फ़। ये नदी बह रही है स्पीति, जो हमारे साथ साथ चल रही थी। ये नदी भी कहीं पर तो खाई में नज़र आती है बिल्कुल, और कभी ये बिल्कुल हमारे लेवल की हो जाती है। अभी दिख नहीं रही होगी, आगे काफ़ी वास्ट रिवर है। कहीं पर पेड़ दिखाई दे जाते हैं, एकदम से सेब की खेती शुरू हो जाती है। बहुत ही अद्भुत टेरेन है यहाँ का। ये एक और प्यारी सी जगह हम आए हैं, काजा के रास्ते में पड़ती है, और ये है लिंगटी वाटरफॉल। बरसात में ये वाटरफॉल एकदम जम जाती है। 3 जगह से इसका पानी शायद बटा हुआ है, नीचे आके नदी का रूप ले रहा है ये पानी। एंड ऊपर कितना बड़ा माउंटेन है। हमें और आगे काजा की तरफ जाना है, अराउंड 25 किलोमीटर्स अवे। सो हियर वी स्टॉप्ड टू वॉच दिस लिंगटी वाटरफॉल। मूनलैंड बहुत सारे आते हैं वैसे तो रास्ते में, पर ये सबसे लंबा है। बिल्कुल मूनलैंड लग रहा है ये तो। क्या है यार ये आफत। काफी ऊंचा है। ओह माय गॉड। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ये तो। ये वंडर है। कहीं पे भी इसका भी जिक्र आता होगा स्पीति सर्किट में।
हाँ, ये तो है ही मूनलैंड। This is a part of our Spiti circuit. इसने सा ये हम लोग हैं काजा में। कल हम अराउंड 5 o'clock काजा पहुँचे थे एंड हमने यहीं पर इस होटल कम होम स्टे में स्टे किया था। ये जो है बिल्कुल सामने स्नोक्लाइड माउंटेन्स दिखते हैं एंड ये नदी के किनारे है, स्पीति नदी के किनारे। हालांकि अभी नदी में इस जगह पर पानी नहीं है, मगर हमें आगे जहाँ से हम आ रहे थे वहाँ नदी पूरी वेग से बहती हुई दिखाई दे रही थी। काफ़ी वास्ट थी स्पीति नदी जो थी। देखिए ये रोड है जहाँ से हम काजा में एंटर करते हैं। सुंदर से स्तूपास इधर बने हुए हैं। Amidst the mountains, it looks seemingly beautiful. Very beautiful indeed. ये लो। मैंने तो एक ले ली च्युइंगम सेंटर बोल दो। सामने से पहाड़ की लो कोई पिक्चर। हाँ तो सामने से लेती रहे, वो सामने है, यहाँ की भी ले सकते हैं। I am taking the video. बढ़िया था। पूरा ना नदी, घाटी, पहाड़, उस पे बर्फ सब आ रहा है। मैं वीडियो बना रही हूँ। 0.5 पे बनाओ, शायद नहीं है 0.1 1 पे है, 1 पे अच्छा आ रहा है। पहाड़ों को ना मलबा डाल डाल के चौड़ा कर रखा है सड़कों को और किनारे पर। अच्छी बात है कि सड़क अच्छी कर रखी है ये। हाँ, और ना नहीं तो जान निकल जाती है हमारी। साइड में जाने की जगह दे रखी है कि 2 पास हो जाए। ये भी ब्लॉक कर रखा है। सड़क है कोई नीचे जाने की। जहाँ तक नजर जाए ऐसे ही पहाड़ है भाई। ये मिनरल रिच पहाड़ है, पता है आपको? तभी ऐसे हो गए। लेही में तो नदी का चिन्ह नजर आ रहा है। मैंने मजबूत बना रखा है स्कूटा तो ग्लेशियर सब है। स्तूपा है उधर। We have come at a great height and we are going to see the Buddha statue. This place is called Langza Temple. The highest statue of Buddha in the world is situated here. I think this must be the highest inhabited place in the world. हम बहुत थक गए।
जहाँ ये लैंग्जा टेम्पल है और हाईएस्ट बुद्धा स्टैचू इन द वर्ल्ड है। दिस इज़ द लैंग्जा विलेज एंड कहते हैं कि यहाँ पर फॉसिल्स मिलते हैं, क्योंकि आज भी नो कि हिमालयाज़ ओशन से ही ऊपर ग्रो हुए थे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स के कारण। तो यहाँ आज भी हमें समुद्र के फॉसिल्स मिल जाते हैं पत्थरों पे। ये अलग विलेज हो गया, ये है तो हम तो नीचे देख रहे हैं। जो भी ओशन की जो लाइफ है, मरीन लाइफ, उनके फॉसिल्स यहाँ के छोटे छोटे रॉक्स पे, छोटे छोटे स्टोन्स पे मिलते हैं आज भी। वही फॉसिल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। यहीं पर मुझे एक छोटी सी बुश मिली जिसमें सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिले हुए हैं और उसी के बीच में एक बटरफ्लाई भी देखी जा सकती है। मुझे लगता है कि ये भी ठंड से बिल्कुल जम गई है, क्योंकि बिल्कुल भी इसके जो विंग्स हैं उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। वी हैव रीच्ड द हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन द वर्ल्ड, which is known as the comic village. This is the monastery here in this village, situated at the top. This is the scene around this place. The surrounding glaciers. The board showing that it is the world's highest village connected by a motorable road. The altitude is 4,587 meters. Truly said by Dalai Lama, silence is sometimes the best answer. This is the highest motorable village in the world. As we can see, so many people have arrived here to this location, which is the highest in the world. We can also see a monastery situated at the top. The glaciers surrounding this beautiful place. The boards showing that Comic Village is the world's highest village connected by a motorable road. The altitude here is 4,587 meters. Along with this, there is a board showing a saying by Dalai Lama that silence is sometimes the best answer. We have reached inside of this monastery. The old. We are going to arrive at Hikim, where the highest post office in the world is situated. See the nice white colored houses of Hikim. So this is the Hikim village. The post office can be seen from here, which is far from here, but the red color. So we have reached here. Stop the car and going to watch
post office, Hikim. Here you can take the postcards, get it stamped and post it to your address, or either after getting it stamped you can take it back to your home. ये हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल नज़दीक वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जो हिकिम में है। यहाँ कई सारे सोवेनियर शॉप्स हैं जहाँ से आप पोस्ट कार्ड्स खरीद सकते हैं और उनको स्टैम्प करके अपने पोस्टल एड्रेस पे भेज भी सकते हैं। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित हिकिम डाकघर। ऐसे रास्तों पर हमारी गाड़ी जा रही है आगे रंगरिट की ओर एंड सामने एक पास भी दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर। हम लोगों का सेकेंड डे का स्टे भी काजा में ही था। काजा से थोड़ी आगे जाके रंगरिट नाम की एक जगह आती है। हम लोगों का सेकेंड डे का स्टे भी काजा रंगरिट में ही था। यहाँ से कल हम लोग की मोनास्ट्री और चीचम ब्रिज देखने गए थे। की मोनास्ट्री इज़ द हाईएस्ट मोनास्ट्री in the world and Chicham Bridge is the highest bridge in the world, a bridge over Spiti River. This was the place where I'm standing. We stayed last night and that is the Key Monastery which can be seen on the mountain top. If I zoom it, that multi-storied building is the Key Monastery. Here there is so much peace that we can't hear any sound other than that of the birds chirping. When the birds hadn't come, even this sound wasn't here. This is the design of the houses, in which all the houses are built like this and they are white in color. एक गाड़ी सी लटकी पड़ी क्या है वो? नहीं मतलब वो इधर को ऐसा मर गए। अभी हम लोग टैबो मोनास्ट्री के कंपाउंड में खड़े हैं। यहाँ पर कई अलग अलग टेम्पल्स हैं। ये मोनास्ट्री 996 AD में बनी थी एंड इसके सराउंडिंग जो पहाड़ है उसमें केव्स हैं जहाँ पर बौद्धिस्ट मॉन्क्स प्रे करते थे। A series of caves can be seen here. And this is the complex. This is the monastery complex. We couldn't take photograph or do videography inside the monastery because it was not allowed. Now we are heading towards the monastery restaurant. This is the monastery, the Tabo Monastery. It has got various temples inside. We'll be going to visit that. But photography and videography, they are not allowed inside those temples as they belong to 996 AD.
ये हम लोग कल्पा में सुइसाइड पॉइंट देखने आए हैं। काफ़ी स्टीप चढ़ाई थी रिकोंगपियो से यहाँ तक की, अराउंड 9 किलोमीटर्स और मोर। इस जगह को रोला क्लिफ भी कहते हैं और सुइसाइड पॉइंट के नाम से भी ये काफ़ी फेमस है। ये देखिए, ये काफ़ी स्टीप सी खाई है जहाँ से कई लोगों ने सुइसाइड पॉइंट किया है। ये रोगी विलेज में पड़ता है और रोगी विलेज हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर का लास्ट विलेज है। देखिए, ये देखिए काफ़ी नीचे खाई है। मैं तो दिखा भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने ना ये लगा दिए हैं इस पे बैरिकेड्स, जिससे लोग और ज़्यादा लोग यहाँ से सुइसाइड ना कर पाए। यहाँ पे काफ़ी फेमस जगह है ये। एंड यहाँ पे जो ये बड़ा सा माउंटेन है, यहाँ पे लोगों ने, जिन लोगों ने सुइसाइड कमिट किए हैं उनके नाम वाम लिखे हुए हैं। बहुत ही ऊंचा पहाड़ है ये, इसमें तो आ भी नहीं रहा है। हम लोग ये बॉर्डर रोड पे जा रहे हैं, इंडिया तिब्बत रोड पे। पहले यहीं से ट्रेड हुआ करता था। यहाँ से ये थोड़ा सा टूटा भी हुआ है, ये जो बैरियर लगाया हुआ है नीचे के उस पे। आगे तो ऑल दो मेजर बैरियर लगाया हुआ था, बट यहाँ से भी कई लोग कूद जाते होंगे। हम लोग जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं यहाँ, वहाँ से सामने किन्नौर कैलाश का व्यू बिल्कुल सामने आता है। एंड यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर रोज़ फ्लावर्स खिले हुए हैं, जो कि काफ़ी, इतने मोटे मोटे गुलाब तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। शायद उत्तराखंड में देखे होंगे या कसौली में भी एक बार देखे थे। दे आर रियली ह्यूज and there are different kinds of colors, varieties of roses, white, orange, red. This one is the hybrid one. Some flowers are pink and some are bright red. And see, they are in bunches. The roses are in bunches. Very beautiful. Many different kinds of birds come here and sing their songs. They have been singing since 4 o'clock in the morning. Very sweet songs. See the pines. There are more pines on the branches than the leaves, the needle-like leaves of the pines. This place Riconkpio is really very beautiful. We had gone to Kalpa also in the morning to see the last village, the Rogi village, and Narayan Nagini Devi temple. Some other bird is also saying something. And we saw ravens also on our way. Very nice. Very good, very good, very good, very good. और कोई स्टेप भी करो भाई, करो करो करो, सैम को तो आता है। ये हमारा लास्ट स्टॉपेज है, तारा देवी। कल हम लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे। हम यहाँ PWD
रेस्ट हाउस तारा देवी में रुके हैं, जो कि कुछ इस तरह है। पीछे पूरा घना जंगल है, बहुत ही सुंदर लोकेशन है। Very nice view from here. The valley is so green. The sun is about to set. Great. ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू शिप का झुंड है, बड़ा अच्छे से ये चल रहे हैं। सोलन से आगे दिल्ली की तरफ आते हुए एक छोटी सी जगह पड़ती है डगशाई। मैंने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना था। फिर अजय ने बताया कि ये कैंट एरिया है जो कि बहुत ही सुंदर है। तो हमने हाईवे से ऊपर लेफ़्ट टर्न ले लिया और जब यहाँ हम आए अराउंड 2.8 किलोमीटर्स चढ़ के हम आए तो सच में डगशाई जो एक कैंट एरिया है बहुत ही सुंदर सी जगह है। यहाँ पर 2 चर्चेज़ हैं, एक चर्च हम देखकर आ चुके हैं और दूसरा चर्च ये है। एक आर्मी पब्लिक स्कूल है, कैफेटेरिया है, म्यूज़ियम है और कैंटोनमेंट एरिया है। बहुत ही प्यारी सी जगह है एंड यहाँ से सामने शिमला का समर हिल का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। अभी तो हम ये वाला चर्च देखने आए हैं, काफ़ी ढूंढने के बाद इस चर्च का रास्ता पता चला। इसके बाद हम लोग कुछ और भी जगह, अभी हमने जेल भी देखा था, ओल्ड जेल जो 1800 की बनी हुई थी। देखते हैं आगे कुछ और भी नई चीज़ें, नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ इस चर्च के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी गई है। दिस इज सेंट पैट्रिक्स RC चर्च, डगशाई कैंट, एस्टैब्लिश्ड इन 1852 CE। सोचने के लिए समय नहीं मिलता, तो ये आप बहुत बड़ी बात है। कितना सुंदर आर्किटेक्चर है उस टाइम का भी। एंड इस तरफ देखें तो जंगल है और बिल्कुल शांति ही शांति है। This is the church from inside. Very beautiful. जेल है जो अभी पहले हमने देखी थी। नीचे खाइए। ये आर्मी पब्लिक स्कूल है। कितनी सुंदर बिल्डिंग है वहाँ पे ऊपर, नीचे से लग भी नहीं रहा था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग भी ऊपर। This is the cafeteria where we have stopped to have something. We are going to arrive at Hikim, where the highest post office in the world is situated. See the nice white colored houses of Hikim. So this is the Hikim village. The post office can be seen from here, which is far from here, but the red color. So we have reached here.
पहुंच चुके हैं बिल्कुल नज़दीक। वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जो हिकिम में है। यहाँ कई सारे सोवेनियर शॉप्स हैं जहाँ से आप पोस्ट कार्ड्स खरीद सकते हैं और उनको स्टैम्प करके अपने पोस्टल एड्रेस पे भेज भी सकते हैं। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित हिकिम डाकघर। अब आ गया बस। अभी हम चीचम ब्रिज को देखेंगे। देखिए राइट में चीचम ब्रिज आ रहा है, दोनों हाथों से पकड़ो। चीचम ब्रिज आ गया। ये एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है। इधर से दिखाइए, अभी सड़क से दिखाओ, जब अच्छा दिखेगा। कैसे जाते हैं, सड़क से दिखाओ, ऐसे दिखेगा अच्छा। कोई आ रहा है क्या? Your destination is on the right. कोई बात नहीं, पूरा लेना पूरा। हाँ चीचम ब्रिज दिखेगा। कोई आ रही होगी गाड़ी। नहीं आप देखो, सामने देखो बस आप। हाँ बस ऐसे ही रखना। तो लौट के आओगे आप? हाँ धीरे धीरे आप उसको दोनों हाथों से पकड़ो, आराम से। तो बाहर ना हो जा, अगर खींच कर उसको। यार तो बोल के थोड़ा